वन कल हम पीएचडी फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पेपर थर्ड के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हमने कल माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्ट्री यानी थिंकिंग वैज्ञानिक ने इनको डिस्कवर किया था। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ किस किस एनिमल्स में मिलती है। उसके बाद साइज एंड लास्ट में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। इसी प्रकार से इसमें दो चैम्बर्स मिलते हैं जिनमें एक आउटर चैम्बर कहलाता है और दूसरा इनर चैम्बर। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं इसकी मेम्ब्रेन की। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन तथा दो चैम्बर पाए जाते हैं। नंबर एक, आउटर मेम्ब्रेन। यह है स्मूथ 60 एंगस्ट्रॉम मोटी बाहरी मेम्ब्रेन है। यह मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान यूनिट मेम्ब्रेन होती है तथा प्रोटीन तथा लिपिड से निर्मित होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वह स्मूथ यानी चिकनी होती है, 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। और इसकी फॉर्मेशन किसके द्वारा होती है? प्रोटीन तथा लिपिड। यानी इसकी केमिकल नेचर की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटीन तथा लिपिड पाया जाता है। नेक्स्ट बी पॉइंट है इनर मेम्ब्रेन। यह भी 60 एंगस्ट्रॉम मोटी तथा आउटर मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है। दोनों मेम्ब्रेन 60 to 80 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर उपस्थित होती हैं यानी प्रेजेंट होती हैं। यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो वह एक दूसरे से 60 से लेकर 80 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस को मेंटेन रखती हैं। यानी दोनों के बीच का जो स्पेस होगा वो 60 to 80 एंगस्ट्रॉम होता है। इनर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रीय गुहा में यानी सेंट्रोसिल जो उसकी होती है में अनेक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जो आंतरिक चैम्बर के छोटे छोटे सेप्टा में बांट देते हैं। इस रचना को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की संख्या व आकृति अलग अलग सेल्स व प्राणियों में भिन्न भिन्न होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स पर ईटीएस के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ईटीएस जो साइकिल होती है उसमें जो एंजाइम चाहिए होते हो तो इसके इनर मेम्ब्रेन पर वो प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन के बाद आउटर मेम्ब्रेन। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है आउटर चैम्बर, इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ये स्पेस दोनों मेम्ब्रेन के बीच का भाग है जिसमें तरल द्रव्य पाया जाता है। नेक्स्ट इनर चैम्बर। यह माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा कक्ष या चैम्बर है जो चारों तरफ से इनर माइटोकॉन्ड्रियल
माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस द्वारा घिरा होता है। यह कक्ष जेल लाइक होमोजेनियस मटेरियल से भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में घुलनशील यानी सॉल्युबल प्रोटीन बहुत सांद्रता में पाई जाती है। यानी जो सॉल्युबल प्रोटीन होती है वो हायर कंसंट्रेशन में इस पार्ट में मिलती है। साथ ही साथ इसमें कुछ लिपिड भी पाए जाते हैं। यानी इसके अलावा इसमें लिपिड भी देखने को मिलते हैं। इसी मैट्रिक्स में राइबोसोम्स तथा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। इसी में कुछ थिन फिलामेंट या ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं जो मैग्नीशियम आयन के कैटायन की बाइवेलेंट बाइंडिंग के स्थान पर होते हैं। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स, यानी जो माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स होते हैं इनको कि हम ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं। यह स्मॉल तथा स्टॉक्ड पार्टिकल्स हैं। मतलब कल हमने इसका डायग्राम डिस्कस किया था। जैसे एलईडी बल्ब होता है या रैकेट होता है, बैडमिंटन रैकेट जो होता है उसकी तरह इनकी आकृति होती है जिसमें हेड, और मिडिल पीस एंड स्टॉक, ये मिडिल पीस में स्टॉक तथा नीचे की तरफ बेस प्रेजेंट होता है। यह है 8.5 मिलीमाइक्रोन साइज के होते हैं। यह इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। प्रत्येक एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से 100 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है। यानी जो F1 पार्टिकल्स है माइटोकॉन्ड्रिया में इनर चैम्बर पर एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इनकी संख्या 10⁴ से लगभग 10⁵ तक होती है। इन पार्टिकल्स को एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स या ATPase कॉम्प्लेक्स तथा फेरेनहेइट मॉडर्न पार्टिकल्स यानी FMP भी कहते हैं। प्रत्येक पार्टिकल्स में 3 भाग पाए जाते हैं यानी बेसल पीस, स्टॉक तथा हेड। बेसल पीस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से चिपका होता है। यानी इसका जो F1 पार्टिकल का बेस वाला जो पार्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है उससे चिपका रहता है। इसका जो हेड है वह मैट्रिक्स में फैला होता है। यह वह भाग है जिसे ATPase रीजन भी कहा जाता है। इस हेड रीजन में ATS के एंजाइम व ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम भी पाए जाते हैं जो ATP के सिंथेसिस में कार्य करते हैं। अतः इनको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। यानी जो इसमें ATPase की सिंथेसिस होती है इसलिए इनको ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो इसमें 70% प्रोटीन पाई जाती है। लिपिड की मात्रा की बात करें तो इसमें 25 to 30% लिपिड्स पाया जाता है। RNA 0.5%, DNA की कुछ क्वांटिटी यानी कुछ मात्रा इसमें देखी जाती है।
अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसके कार्य की बात करें तो इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल्स के अंदर शुगर से उपापचय द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, जो कि सेल की प्रमुख एनर्जी है। सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ फैट उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म भी है। तो आज हमने सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया, जो कि लिविंग इंक्लूजन्स में आता है, इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब हम सेल के नॉन लिविंग इंक्लूजन्स को डिस्कस करेंगे, यानी सेल्स में निर्जीव या नॉन लिविंग पदार्थ निम्न पाए जाते हैं। नंबर 1, रिजर्व मटेरियल यानी संचित पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, इनुलिन, स्टार्च, सेलुलोज, भी प्रोटीन, फैट, सिक्रेटरी मटेरियल ये निम्न है, जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स, विटामिन, पिगमेंट, प्रोटेक्टिव मटेरियल्स। और लास्ट में वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल में क्या मिलता है? क्यूनिन, निकोटीन, एट्रोपिन, कैफीन, टैनिन, रेजिन, एसेंशियल ऑयल्स आदि। तो आज हमने नॉन लिविंग इंक्लूजन्स तथा माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया। कल हम स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन।